अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स ऑफ सपोर्ट एंड मूवमेंट। आज की इस वीडियो में हम वो तमाम इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स डिस्कस करने जाएंगे जो कि एमडी केट के एग्ज़ाम में एमसीक्यू बनकर आ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि कंप्लीट कोर्स के आपको की पॉइंट्स मिल जाएँ तो इसके लिए आप जो है वो हम आपको रिकमेंड करेंगे कि आप की पॉइंट सीरीज़ का हिस्सा लाज़मी बने। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपसे पूछा जा सकता है ऑस्टियोलॉजी बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें बोन्स के बारे में स्टडी की जाती है। पैदाइश के वक्त बर्थ के टाइम जो वो बोन्स की तादाद 300 होती है और जब एडल्ट हो जाते हैं बड़े होने के बाद ये तादाद 206 होती है। अब लॉन्ग बोन की अगर हम बात करते हैं, लॉन्ग बोन के जो पार्ट्स हैं इसमें एपिफाइसिस जो इसका टर्मिनल वाला एंड वाला हिस्सा होता है, डायफाइसिस जो है वो मिडल रीजन को कहते हैं और एपिफाइसिस और डायफाइसिस का जो रीजन होता है यानी बिटवीन मिडल एंड टर्मिनल यानी एपिफाइसिस और डायफाइसिस के दरमियान वाला हिस्सा होता है उसे मेटाफाइसिस कहते हैं। अब एपिफाइसिस की अगर हम बात करते हैं इसमें कैंसिलस और स्पंजी बोन होती है। वेट बेयरिंग रीजन इसके अंदर जो वजन को जो बर्दाश्त करते हैं उस रीजन को हम कहते हैं ट्रेबिक्यूलाई। अब इसमें जो है वो कंटेन रेड बोन मेरो, इसमें रेड बोन मेरो होती है जो कि 20% जो है वो ब्लड सेल बनाती है, 20% ऑफ द टोटल मास ऑफ द स्केलेटन। 20% जो वजन जो होता है स्केलेटन का वो होता है स्पंजी और कैंसिलस बोन की वजह से। अब जो है वो एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द डायफाइसिस, डायफाइसिस की बात हो रही है, मिडल रीजन इसका एक्सटर्नल पार्ट जो होता है वो कोर्टिकल बोन से बना होता है और 80% हमारे स्केलेटन का जो वजन होता है वो कोर्टिकल बोन की वजह से होता है। कंटेन मेनी स्मॉल सिलेंडर नोन एज ऑस्टियोन, इसमें जो है वो छोटे छोटे सिलेंडर्स होते हैं, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें कहते हैं ऑस्टियोन कहा जाता है। ये भी एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। पेरियोस्टियम ओवरऑल कवरिंग ऑफ द बोन, बोन के ऊपर जो ओवरऑल कवरिंग होती है उसे पेरियोस्टियम कहते हैं। अटैचमेंट ऑफ द मसल कनेक्टिव टिश्यू टेंडन पाथ फॉर ब्लड्स एंड लिम्फेटिक वेसल्स, अटैचमेंट फॉर मसल कनेक्टिव टिश्यू, मसल्स को जो मसल के कनेक्टिव टिश्यू को जो बोन के साथ जो अटैच करते हैं उसे टेंडन कहते हैं। इसी तरीके से पेरियोस्टियम जो है उसमें पाथवे मौजूद होता है ब्लड और लिम्फेटिक वेसल्स का। अब एंडोस्टियम की बात करेंगे, थिन लेयर दैट लाइंस द इनर कैविटी ऑफ द लॉन्ग बोन, लॉन्ग बोन की जो इनर कैविटी को लाइन करने वाली जो थिन लेयर होती है उसे एंडोस्टियम कहते हैं। इट हैज़ प्रोजेनिटर सेल, इसमें प्रोजेनिटर सेल जो होते हैं वो एक है ऑस्टियोब्लास्ट सिक्रीट द बोन मैट्रिक्स, बोन मैट्रिक्स बनाते हैं, कॉन्ड्रोब्लास्ट जो कि सिक्रीट द कार्टिलेज, ये जो है वो प्रोजेनिटर सेल हैं। फिर मैच्योर सेल में हमारे पास ऑस्टियोबोन सेल्स जो है वो ऑस्टियोसाइट्स जो है वो मैच्योर बोन सेल कहलाते हैं। ऑस्टियोक्लास्ट जो है वो परफॉर्म द जॉब ऑफ ब्रेकिंग डाउन द कंपोजिट मटेरियल इन बोन, कंपोजिट मटेरियल जो ब्रेक डाउन ऑफ द बोन जो है वो करने का काम जो है वो ऑस्टियोक्लास्ट का है। फिर आपके पास जो है वो पेरिकॉन्डियम आपको मालूम होनी चाहिए, लेयर अराउंड द कार्टिलेज, कार्टिलेज के अराउंड जो लेयर होती है उसे पेरिकॉन्डियम कहते हैं। प्रीकर्सर टू बोन इन डेवलपिंग एम्ब्रियो, जब बच्चा माँ के पेट में बन रहा होता है उस वक्त जो है वो जो कार्टिलेज जो होता है ये बोन का प्रीकर्सर होता है, यानी बोन की जो इनिशियल स्टेज जो होती है वो कार्टिलेज होती है, फिर बाद में जाकर उसमें कैल्शियम डिपॉजिट हो जाता है, फिर वो बोन में कन्वर्ट होता है। कार्टिलेज गेट न्यूट्रिशन फ्रॉम सराउंडिंग टिश्यू, याद रखिएगा ये न्यूट्रिशन जो है सराउंडिंग टिश्यू से हासिल करता है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। लैक ब्लड वेसल, ब्लड वेसल नहीं होती। ग्रो एंड रिपेयर स्लोअर देन अदर टिश्यू, ये इसकी जो ग्रोथ होती है रिपेयर का जो प्रोसेस होता है वो दूसरे टिश्यू के मुकाबले में स्लो होता है। मैच्योर कार्टिलेज सेल को जो है वो हम कहते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स। अब कार्टिलेज के हमारे पास जो है वो कोर्स में टाइप है, हाइलाइन कार्टिलेज, फाइब्रो कार्टिलेज और इलास्टिक कार्टिलेज। हाइलाइन कार्टिलेज का आपको एग्जांपल याद रखनी है, रिब्स और स्टेनम के दरमियान होता है। नोज, बोनी सरफेस इन मेनी जॉइंट, बहुत से जो बोनी सरफेस होते हैं जॉइंट्स के उसमें हाइलाइन कार्टिलेज होता है। फाइब्रो कार्टिलेज जो होता है वो हार्डेस्ट अमंग अदर कार्टिलेज, दूसरे कार्टिलेज उसमें सबसे ज्यादा हार्डेस्ट है। इंटरवर्टिबल डिस्क, जो वर्टिब्रे की जो डिस्क होती है उसमें ये पाया जाता है नी जॉइंट में, पेक्टोरल गर्डल में। इलास्टिक कार्टिलेज जो होता है मोस्ट फ्लेक्सिबल एंड स्ट्रॉन्ग कार्टिलेज, फ्लेक्सिबल और स्ट्रॉन्ग कार्टिलेज होता है, ये कहाँ होता है, पिना ऑफ द ईयर, एक्सटर्नल एंड इंटरनल ऑडिटरी ट्यूब्स, एपिग्लोटिस, इसमें जो है इलास्टिक कार्टिलेज पाया जाता है। बोन्स की अगर हम बात करते हैं इसमें 10 to 20% वाटर होता है, कार्टिलेज में 80% जो है वो वाटर होता है। अब हम स्केलेटन की अगर हम बात करते हैं, ह्यूमन स्केलेटन को जो है वो हम दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, एक्सियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर में। एक्सियल स्केलेटन में हमारे पास आती है स्कल जिसमें 28 बोन होती है, वर्टिब्रा 26, थोरेसिक केज जिसमें 24 वर्टिब्रा होती हैं, एक स्टर्नम होती है। इसी तरीके से हमारे पास जो है वो एक्सियल स्केलेटन में हायोइड बोन होती है। टोटल एक्सियल स्केलेटन में बोन की तादाद 80 होती है। स्कल्स की अगर हम बात करते हैं इसमें क्रेनियल बोन्स होती हैं, फेशियल बोन्स होती हैं, ऑडिटरी ऑसिकल्स होती है। क्रेनियल बोन का काम जो होता है वो प्रोटेक्ट ब्रेन, ब्रेन को प्रोटेक्ट करती हैं। फेशियल बोन्स जो है वो प्रोटेक्ट सॉफ्ट टिश्यू ऑफ द फेस, फेस के सॉफ्ट टिश्यू को जो है वो प्रोटेक्ट करती हैं। ऑडिटरी ऑसिकल्स ये हमारी बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट बोन होती हैं। ट्रांसमिशन ऑफ साउंड वेव्स टू इनर ईयर्स,
इनर ईयर्स जो है उसमें ये साउंड ट्रांसमिशन का काम जो है वो ऑडिटरी ऑसिकल्स करती है। क्रेनियल बोन्स की अगर हम बात करते हैं, इसमें हमारे पास जो है वो 2 पैराइटल बोन होती है, 2 टेम्पोरल होती है, ये पेयर हैं, जबकि एक फ्रंटल, एक ऑक्सीपिटल, एक इथमोइड और एक स्फीनोइड बोन होती है। इन बोन के नाम याद रखने। ऑडिटरी ऑसिकल्स में हमारे पास जो है वो 2 मेलियस, 2 स्टेप्स और 2 एंकस जो है ये हमारे पास ये ऑडिटरी ऑसिकल्स होते हैं, एक राइट साइड पे एक लेफ्ट साइड पे, सेम इसी तरीके से है। हायोइड बोन जो है ये यू शेप जो है वो बोन होती है, प्रोवाइड अटैचमेंट फॉर द टंग एंड मसल्स ऑफ द ओरल कैविटी। ओरल कैविटी के जो मसल्स होते हैं उनके टंग और इनके अटैचमेंट ये प्रोवाइड करने का काम करता है। तो याद रखना वो कौन सी बोन होती है, पूछा जाएगा कि टंग और मसल्स ओरल कैविटी के मसल को अटैचमेंट प्रोवाइड करती है, तो आपका आंसर होगा हायोइड बोन। वर्टिबल कॉलम की अगर हम बात करते हैं, वर्टिबल कॉलम में जो है हमारे पास 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा होती है, 12 थोरेसिक होती है, 5 लंबर होती है, एक सैक्रम होती है और एक कॉक्सिक होती है। इनकी तादाद बहुत अहमियत रखती है, इनका काम होता है स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करना। सर्वाइकल का जो पार्ट, सर्वाइकल वर्टिब्रा जो है वो नेक वाले रीजन में होती है, थोरेसिक चेस्ट में होती है, लंबर एब्डोमिनल रीजन के पीछे बैक पार्ट है, सैक्रल जो है वो 5 वर्टिब्रा के फ्यूजन के नतीजे में बनती है और कॉक्सिक जो है वो 4 वर्टिब्रा के फ्यूजन के नतीजे में कॉक्सिक बनती है। रिब्स की जो तादाद है वो 12 पेयर है। टू रिब्स जो है वो फर्स्ट 7 पेयर्स हैं जो कि डायरेक्ट जो है स्टर्नम के साथ अटैच होती है। रिमेनिंग 5 पेयर्स जो है उन्हें फॉल्स रिब्स कहा जाता है क्योंकि ये डायरेक्ट स्टर्नम के साथ अटैच नहीं होती। और इस 5 पेयर का भी जो लास्ट 2 पेयर होता है वो उसे फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं क्योंकि पोस्टीरियरली ये वर्टिब्रा के साथ जो है वो अटैच होती है, जबकि उनका एंटीरियर एंड जो है वो फ्री होता है। अपेंडिकुलर स्केलेटन में की जो बोन की तादाद है वो 126 है। पेक्टोरल गर्डल में टोटल बोन की तादाद जो है वो, पेक्टोरल गर्डल वो होता है जो हमारे लिम्ब को जो है वो एक्सियल स्केलेटन के साथ क्या करता है, जोड़ता है। टोटल बोन की तादाद 64 है। इसमें 2 क्लेविकल, 2 स्केपुला, एंटीरियर आर्म यानी अपर लिम्ब की बात हो रही है, एंटीरियर आर्म। इसमें हमारे पास जो है ये देखें, ये दोनों अपेंडिकुलर स्केलेटन के पार्ट है। इसमें पेक्टोरल गर्डल अपर लिम्ब को जोड़ेगा, पेल्विक लोअर को जोड़ेगा। तो 64 में 2 क्लेविकल, 2 स्केपुला, एंटीरियर लिम्ब यानी आर्म की बात हो रही है, बाजू की। इसमें 2 ह्यूमरस, 2 रेडियस, 2 अल्ना। अब देखो 2-2 क्यों, क्योंकि एक राइट साइड पे एक लेफ्ट साइड पे। 16 कार्पल है तो 8 राइट साइड पे, 8 लेफ्ट साइड पे। 10 मेटाकार्पस है, 5 वहाँ, 5 राइट और 5 लेफ्ट। और 14 फेलेंजिस राइट साइड पर, 14 लेफ्ट साइड पे, तो टोटल 28 फेलेंजिस है। पेल्विक गर्डल जो है वो क्या करता है, इसका काम जो होता है वो बॉडी वेट को जो है वो क्या करना है, बर्दाश्त करना है, हेल्प इन मूवमेंट में हेल्प करना है, प्रोटेक्ट पेल्विक विसरा, यूरिनरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। टोटल इसमें बोन की तादाद 62 है। 2 आइलियम, 2 एस्कियम, 2 प्यूबिस ये होती हैं, ये तीनों आपस में फ्यूज हो जाती हैं, तो इन्हें हम कहते हैं इननोमिनेट हिप। और इसे देखिए ये तीनों बोन फ्यूज हो जाती है ना, इसको फिर हम इननोमिनेट बोन कहते हैं या हिप बोन कहते हैं या कर्व या कॉक्सल बोन से कहा जाता है। अभी हमारे पास जो है वो कॉक्सल बोन जो है हमारे पास 2 कॉक्सल बोन है क्योंकि ये तीनों जुड़ गई ना, एक राइट साइड पे एक लेफ्ट साइड पे। अब लोअर लिम्ब की बात हो रही है, 2 फीमर, एक राइट और एक लेफ्ट, 2 टिबिया, 2 फिब्यूला, 2 पटेला, 14 टार्सल है, 10 मेटाटार्सल है और 28 फेलेंजिस हैं हमारे पास। ये टोटल बन जाती हैं हमारे पास टोटल 62 बोन्स। अब जो वो जॉइंट्स की अगर हम बात करते हैं, टोटल जॉइंट्स की तादाद अगर आपसे एमसीक्यू में पूछी जाए 360 हैं। जॉइंट्स को जो है हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं, फाइब्रस, कार्टिलेजिनस और साइनोवियल। फाइब्रस जो है वो जॉइंट कहाँ होता है, स्कल की बोन के दरमियान होता है, टूथ और गम के दरमियान होता है। कार्टिलेजिनस जॉइंट जो होता है वो रिब्स और स्टर्नम के दरमियान होता है, प्यूबिक सिम्फाइसिस के दरमियान, जॉइंट्स बिटवीन वर्टिब्रा इनके दरमियान पाया जाता है। साइनोवियल जॉइंट को फिर हम मजीद 5 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। हिंज जॉइंट जो सिर्फ फ्लेक्शन और एक्सटेंशन जो है वो एक प्लेन पे प्रोवाइड करता है और ये ह्यूमरस और अल्ना के दरमियान है। पाइवट जॉइंट जो है वो ट्विस्टिंग मूवमेंट प्रोवाइड करता है और ये डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट, रेडियस और अल्ना के दरमियान जो डिस्टल पार्ट पर जो जॉइंट होता है वो पाइवट जॉइंट है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो है वो शोल्डर और हिप जॉइंट में है। मूव द ऑर्गन इन ऑल डायरेक्शन, ये लिम्ब को जो है वो हर डायरेक्शन में मूव करने की हेल्प कर रहा होता है। तो शोल्डर जॉइंट और हिप जॉइंट बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की एग्जांपल है। कॉन्डोलाइट जॉइंट जो है वो ऑल द मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन, ये मूवमेंट करवाता है हर डायरेक्शन में। इसकी एग्जांपल रिस्ट जॉइंट है, रेडियो कार्पल जॉइंट। ग्लाइडिंग जॉइंट जो है वो आल्सो कॉल्ड प्लेन जॉइंट, इसे प्लेन जॉइंट भी कहते हैं। मूवमेंट लाइक बेंडिंग, स्लिपिंग ओवर बोन ओवर टू अनदर, ये जो वो ग्लाइडिंग जॉइंट्स में बोन एक दूसरे को स्लिप करते हैं। रिस्ट और वर्टिबल कॉलम जो है इसके एग्जांपल है। अब बोन से रिलेटेड जो है वो हम कुछ डिजीज की तरफ हम आ जाते हैं। स्पॉन्डाइलोसिस, इसमें क्या होता है, नैरोइंग द गैप बिटवीन द एडजेसेंट वर्टिब्रा एंड डीजनरेशन ऑफ इंटरवर्टिबल डिस्क ड्यू टू एजिंग। इसमें क्या होता है कि वर्टिब्रा के दरमियान जो गैप होता है वो कम हो जाता है और इसकी मेन वजह होती है कि इंटरवर्टिबल डिस्क, वर्टिब्रा के दरमियान की जो डिस्क होती है वो डीजनरेट होती है और मेन वजह एजिंग है, बुढ़ापे की वजह से। इसमें जो है वो एबनॉर्मल आउटग्रोथ ऑफ बोन्स के दरमियान जो एबनॉर्मल आउटग्रोथ जो है वो नोक निकलना शुरू हो जाती है, उसे स्पड कहते हैं। ये जरूर याद रखिएगा कि बोन में जो एबनॉर्मल आउटग्रोथ निकलती है उसे स्पड कहते हैं। लंबर एंड सर्वाइकल
स्पॉन्डिलोसिस आर द मोस्ट कॉमन टाइप। कौन सी जगह मोस्ट कॉमन है, तो ये जरूर रीजन याद रखिएगा। कंप्रेशन ऑफ नर्व्स कॉजेस, नर्व्स की जो है वो कंप्रेशन हो सकती है स्पॉन्डिलोसिस, जिसकी वजह से पेन, नमनेस और टिंगलिंग सेंसेशन आती है। टिंगलिंग यानी करंट जैसी चुभन होती रहती है। शियाटिका की बात करेंगे, इसमें कंप्रेशन ऑफ द शियाटिक नर्व की कंप्रेशन की हो सकती है। शियाटिक नर्व जो है वो लॉन्गेस्ट और थिकेस्ट नर्व हमारी बॉडी की है, मेड अप ऑफ 5 नर्व रूट्स, ये 5 नर्व रूट से जाकर मिलकर बनती है। सिम्टम क्या है, कमर में दर्द होगा और ये टांगों तक जाएगा। डिस्क स्लिप की बात करें, इसमें क्या होता है, डिस्क स्लिप को हम स्लिप्ड, हर्निएटेड या प्रोलैप्स जो है वो डिस्क कहते हैं। इसमें क्या होता है कि ये जो इंटरवर्टिबल डिस्क है उसका जो आउटर पार्ट जो होता है वो टफ होता है और इनर जो होता है वो स्पंजी होता है। आउटर टफ जो है, ये आउटर पार्ट जो होता है ये रप्चर हो जाता है, तो सॉफ्ट पार्ट जो होता है वो क्या होता है, यहाँ से रिमूव हो जाता है, तो वर्टिब्रा के दरमियान का जो स्पेस होता है वो कम हो जाता है, इसीलिए हम इसे कहते हैं स्लिप डिस्क कहते हैं। अब आता है आर्थराइटिस। आर्थराइटिस में क्या होता है, डिजीज दैट अफेक्ट जॉइंट। आर्थर जो है वो बीमारी जो जॉइंट को अफेक्ट करे, यूजुअली अफेक्ट ओल्डर एडल्ट, बड़ी उम्र में ये ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। अब आर्थराइटिस के हमारे कुछ टाइप्स हैं। ऑस्टियो आर्थराइटिस, जिसमें क्या होता है, रिपीटेड स्ट्रेस ब्रेक डाउन कार्टिलेज, द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ आर्थराइटिस। अगर एमसीक्यू में पूछा जाए मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ आर्थराइटिस कौन सा है, तो ऑस्टियोआर्थराइटिस। इसमें क्या होता है, बार बार स्ट्रेस की वजह से जो जॉइंट के अंदर जो कार्टिलेज होता है वो रप्चर हो जाता है, जिसकी वजह से ये होता है। फिर इसके बाद एंकाइलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस, ये आर्थराइटिस ऑफ द स्पाइन, स्पाइन जो रीढ़ की हड्डी है उसके जो है वो आर्थराइटिस को कहते हैं। गाउट में क्या होता है, हार्ड क्रिस्टल ऑफ यूरिक एसिड, यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से जो है वो हार्ड क्रिस्टल जो है वो जमा होना शुरू हो जाते हैं जॉइंट स्पेस में, जिसकी वजह से गाउट होता है। रोमेटोइड आर्थराइटिस जो है ये इम्यून सिस्टम जो है वो साइनोवियल मेम्ब्रेन को अटैक करता है, जिस वजह से ये होता है। तो यहाँ जाकर हमारा जो है वो सपोर्ट एंड मूवमेंट का पहला पार्ट जो है वो लेक्चर का मुकम्मल होता है। नेक्स्ट पार्ट में हम आगे इसी चैप्टर की कंटिन्यूशन करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।